नंद नंदना आओ ब्रिज मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा उर्वसना। आओ नंद नंदना आओ ब्रिज मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी की रसिया। जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जब जब किसी भक्त ने भाव से प्रभु को पुकारा, मेरे श्याम मेरे राम पल पल उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु ने नाना प्रकार के स्वरूप धारण किए, किंतु अपने भक्त की रक्षा के लिए, अपने भक्त के भाव को पूरित करने के लिए मेरे घनश्याम ने, मेरे राम ने, मेरे रघुनाथ ने नाना प्रकार के स्वरूपों में उसके सामने प्रकटीकरण की बात को सत्य प्रमाणित किया है। आज की ये सत्य कथा एक भक्त की करुण पुकार को सुनकर श्री यदुनाथ के, श्री मनमोहन के, श्री राधा रानी और श्री श्याम सरकार के प्रकट होने की बात को पुष्ट करती है। आइए वृंदावन के एक संत के भाव को पूरित करने के लिए कैसे श्री श्यामा श्याम प्रकट हुए, इस कथा को श्रवण करते हैं। कैसे एक संत हृदय के भाव को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने कैसे कैसे स्वरूप धारण किए, इस बात को श्रवण करते हैं। और हम भी इस कथा से प्रेरणा ले, प्रभु के नाम को भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से पुकारते हैं, जिससे आपका और मेरा भी नाम जपना सार्थक हो जाए। वृंदावन की सत्य कथा है कि कैसे बिहारी जी ने एक भक्त की पुकार को सुन वे दौड़े चले आए। वृंदावन में एक संत रहा करते थे, नाम है कदम खंडी जी। महाराज कदम खंडी जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और रात दिन केवल और केवल श्री कृष्ण के नामों को उच्चारित कर करके ये प्रभु को पुकारते हैं। दिन रात सघन जंगलों में ये प्रभु का भजन किया करते हैं। एक दिन की बात है, ये रास्ते से जा रहे थे, प्रभु का भजन निर्जन जंगल में किया करते थे ताकि कोई और इन्हें परेशान ना करे, किसी और बार की ओर इनकी दृष्टि ना जाए, इनका मन कहीं और उलझे ना। किंतु आज प्रभु की लीला देखिए, इन महाराज की जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं ये झाड़ियों में उलझ गई रास्ते में, जब ये जंगल की ओर जा रहे थे। खूब प्रयत्न किया किंतु सफल ना हुए, तो थक हार कर उन झाड़ियों के समीप जहां इनकी जटाएं उलझी हैं वहीं बैठ गए और प्रभु का नाम गुनगुनाने लगे, प्रभु को पुकारने लगे। ये श्री कदम खंडी जी महाराज क्या गाते हैं, आइए भाव से हम भी प्रभु को पुकारते हैं। ये कहते हैं, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम दिल तुमको दे बैठे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम दिल तुमको दे बैठे हैं। पहले से ही गम क्या कम थे, एक मुसीबत ले बैठे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम दिल तुमको दे बैठे हैं। आप और मैं भी प्रभु को दिल दे बैठे हैं। इस भाव को हृदय में रखकर आइए पुकारते हैं प्रभु को। श्री कदम खंडी जी महाराज के पुकार को जिस प्रकार प्रभु ने सुना, आपकी और मेरी पुकार को भी सुनेंगे। गाइए, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम दिल तुमको दे बैठे हैं। गम पहले से ही क्या कम थे, एक मुसीबत ले बैठे हैं। जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम। बहुत से व्रजवासी महाराज के इस भजन को सुनकर, भाव को सुनकर वहाँ इकट्ठा हो गए और कहने लगे, बाबा हम आपकी जटा को सुलझाते हैं, इन झाड़ियों से निकाल देते हैं। बाबा गुस्सा हो गए, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। कहा ना, जिसने उलझाया है इन जटाओं को वही सुलझाने आएगा, तुम जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए किसी की और मदद मुझे। बहुत समय हो गया बैठे बैठे। ये महाराज प्रभु को पुकार रहे थे और गा रहे थे, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, तुम आते नहीं
मनमोहन क्यों इतना हमें तड़पाते हो। तुम आते नहीं मनमोहन क्यों इतना हमको तड़पाते हो। तुम आते नहीं मनमोहन क्यों इतना हमको तड़पाते हो। अब प्राण पखेरु उड़ने को है, अब प्राण पखेरु उड़ने को है, अब भी क्यों नहीं शर्माती हो। तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों। इस प्रकार बाबा मनमोहन को पुकार रहे थे, बार बार प्रभु को पुकार रहे थे कि नाथ आप आते क्यों नहीं। इस दास की जटाएं इन झाड़ियों में उलझी है, ये दास पुकार कर रहा है। बाबा बार बार श्री श्यामा श्याम से पुकार कर रहे थे। तभी एक 15-16 वर्ष का सुंदर सा किशोर लुकटी लिए हाथ में वहां से मतवाली चाल चलते हुए, करोड़ों करोड़ों काम को लज्जित करने वाला ऐसा स्वरूप है उस किशोर का, उन महात्मा की ओर चला आ रहा है। मुखमंडल पर करोड़ों करोड़ों सूर्य का सा प्रकाश चमक रहा है। उसकी मुस्कान हृदय को चीर देने वाली है। बाबा की लटाओं को सुलझाने के लिए वह किशोर उनके पास आता है और कहता है, बाबा मैं आपकी जटाएं सुलझा दूं। वे बोले, कौन कौन श्रीमान हैं आप। वे बोले, मैं ही तो हूं ठाकुर आपका कुंज बिहारी। बाबा बोले, मैं किसी कुंज बिहारी को नहीं जानता। थोड़ी देर हुई, वह फिर बोलता है, बाबा मैं आपकी जटाएं सुलझा दूं। बोले, कौन कौन है आप श्रीमान। वे बोले, ठाकुर मैं निकुंज बिहारी हूँ। बाबा बोले, मैं किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानता। बाबा को बार बार पूछते पूछते जब मेरे ठाकुर जी परेशान से होने लगे तो कहते हैं, आप बताओ आप जानते किसको हो। वे कहते हैं, मैं तो केवल मेरे निर्भृत निकुंज बिहारी को जानता हूँ। तो भगवान ने तुरंत निर्भृत निकुंज बिहारी के स्वरूप को बना लिया और उनके सामने प्रस्तुत हो गए। फिर वही प्रश्न करते हैं, बाबा मैं आपकी जटाएं सुलझा दूं। वे कहते हैं, तू क्या पगला हो गया है, बार बार कहता है जटाएं सुलझा दूं जटाएं सुलझा दूं, मैं नहीं जानता तुझको, तू कौन है। वे कहने लगे, अभी आपने तो पुकारा, मैं ही आपका निर्भृत निकुंज बिहारी हूँ। वे कहते हैं, अरे मुझे पगला बनाता है, पगला समझा है क्या मुझे। मेरे निर्भृत निकुंज बिहारी तो कभी भी मेरी श्यामाजी को छोड़कर विचरण नहीं करते। तू तो अकेला सोटा सा खड़ा है मेरे आगे, काहे को मुझे बावला बनाता है रे। तभी पीछे से एक मधुर सी आवाज आई, बाबा हम भी यही हैं। जैसे ही मेरे बाबा ने श्री जी की आवाज को सुना, श्री जी कहती हैं, बाबा हम सुलझा दें आपकी जटाओं को। बाबा मस्ती में आकर झूमने लगे, जटाएं उलझी हैं झाड़ियों में, कोई पीड़ा का उनको अनुभव नहीं, वे तो मदमस्त हो गए। मेरे श्याम आए हैं, मेरी श्यामा आए हैं, आज देखो दास के भाग जागे हैं। मेरे श्याम आए हैं, मेरी श्यामा आए हैं, आज देखो दास के भाग जागे हैं। ऐसा कह कहकर वे जो कदम्ब दासी महाराज हैं वे झूमने लगे, बैठे बैठे मदमस्त हो गए, भाव विभोर हो गए। और श्यामा जी से कहते हैं कि जिन पर श्री जी आपकी कृपा हो गई उनकी तो हर उलझन मिट जाती है, फिर इन जटाओं की औकात क्या जो ये अब उलझी रह जाएं। जैसे ही भक्त ने ये कहा, प्रभु ने ऐसी लीला की, सब जटाएं सुलझ गई। वे कदम खंडी जी महाराज उठकर खड़े हो गए। वे श्री श्यामा श्याम के चरणों में बार बार लोटपोट होने लगते हैं, नतमस्तक होने लगते हैं, उनके स्वरूप को देख देख कर विभोर होने लगते हैं और उनके नाम की धुन गाते रहते हैं। मेरे श्याम आए हैं, मेरी श्यामा आई हैं, देखो देखो दास के भाग जागे हैं। मेरे श्याम आए हैं, मेरी श्यामा आई है। जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम, जय श्याम श्याम जय श्यामा श्याम,
श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्यामा श्याम 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 जय श्याम। इस प्रकार नाम के प्रताप से, इस प्रकार प्रभु की पुकार के प्रताप से आज श्री श्यामा श्याम उस निर्जन वन में प्रकट हो गए, भक्त की जटाओं को सुलझाने लगे। प्रेम से श्री राधा रानी ने श्री कदम खंडी जी महाराज के सर को सहलाना प्रारंभ किया। वे भक्त तत्काल श्री श्यामा श्याम में भार विभोर हो गए, वे भाव समाधि में लीन हो गए। ऐसी अद्भुत महिमा है प्रभु के नाम की, जो प्रभु को भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से पुकारता है, उसके लिए मेरे श्यामा श्याम तत्काल प्रकट हो जाते हैं, उसकी हर एक उलझन को प्रभु मिटा देते हैं। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। विश्वास रखिए आपके नाम के प्रताप से श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ, श्री श्यामा श्याम अवश्य प्रकट होंगे। आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को अवश्य वे हर लेंगे, आपका कल्याण होगा। बस आप श्री हरि की पुकार को लगाते रहिए, नाम के प्रताप से कल्याण तो सुनिश्चित ही है। जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।